क्या आप जानते हैं ओवरऑल हेल्थ क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर आकर्षक और सुडौल है तब वह डेफिनेटली हेल्दी है? डू यू बिलीव दैट योर हेल्थ इज डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स एंड रिलेशनशिप्स? क्या आप ये मानते हैं कि स्ट्रेंथ ना सिर्फ आपकी फिजिकल कैपेसिटी बल्कि आपके मन के दृढ़ आत्मविश्वास यानी इंडोमिटेबल विल पावर से भी आता है? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, मैं हूं अनमोल गंगवानी, अ नेचुरोपैथ एंड अ योगी। आज के वीडियो में मैं ओवरऑल हेल्थ के कुछ ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालूंगी जो आप सब जानते तो हैं पर उतना महत्व नहीं देते। तो चलिए पहले समझते हैं हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। इसका मतलब स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। आयुर्वेदा हेल्थ को कुछ इस प्रकार डिफाइन करता है: समदोषा समग्निश्चः समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः स्वास्थ्य इत्यादि दीहते। इसका मतलब समदोषा यानी जब भी हमारे शरीर के त्रिदोष यानी वात पित्त कफ पूर्णतः बैलेंस्ड कंडीशन में है, समअग्निश्चः यानी हमारे शरीर की चालक ऊर्जा और जठर अग्नि प्रॉपर फंक्शन कर रही है, समधातु मलक्रिया इसका मतलब हमारे सप्त धातु यानी हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज़, ब्लड से लेके बोन्स तक, इवन ओजस, सभी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। मलक्रिया मीन्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ऑल द 4 गेटवेज ऑफ एक्सक्रीशन यानी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, स्वेट से गंदगी बाहर निकलना, यूरिनरी सिस्टम से यूरिन का एक्सक्रीशन या हमारे मल द्वार से हमारी गंदगी का बाहर जाना। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाहा मीन्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स और हमारी इंद्रियां, मन और आत्मा प्रसन्न हो तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। दोनों डेफिनेशंस के हिसाब से स्वास्थ्य केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही नहीं बल्कि गुड हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। यानी यदि एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ और प्रसन्न है तब वह पूर्णतः स्वस्थ है। Most people actually don't understand the importance of overall good health। अधिकांश लोग स्वास्थ्य के महत्व को समझते ही नहीं हैं। हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लोग केवल और केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही महत्व देते हैं। एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है जब भी वह शारीरिक तौर पर स्वस्थ तो हो पर उसका मन प्रसन्न और शांत भी हो। अधिकांश रोगों का मूल कारण हमारे मन में ही होता है। Nowadays it is proved that most of the diseases are psychosomatic, means their root lies in our mind। होता क्या है, यदि हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है तो वो रॉन्ग एंड नेगेटिव थॉट्स को जन्म देता है और इन थॉट्स के चलते एक्चुअली हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि रॉन्ग एंड नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हमें सेल्यूलर लेवल पर डिस्टर्ब करते हैं और ये सेल्यूलर डिस्टर्बेंस हमें अल्टीमेटली बीमार बनाती है। मैनी पीपल आर हैविंग गुड फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टेटस, यानी उनके पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं होती पर फिर भी ऐसे लोग क्रोनिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं।
क्योंकि इनका बेसिक कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ही होता है। तो आइए हेल्थ के सभी पहलुओं को शॉर्ट में समझते हैं और आने वाले वीडियोस में इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए मैं और आप मिलकर स्वस्थ जीवन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो आइए अब जानते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में। एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्वस्थ तब कहलाता है जब वो 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, उसका वेट उसकी हाइट के साथ प्रपोर्शनेट हो। ही इज़ एबल टू परफॉर्म हिज डे टू डे एक्टिविटी एफिशिएंटली, यानी वो अपनी दिनचर्या के काम बड़ी आसानी से कर पाता हो। तीसरा, ही इज़ डिजीज़ फ्री, यानी वो रोग मुक्त है। इसे हासिल करने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना होगा और कुछ व्यायाम करना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी। सो टू मेक अ गुड रेजीम, कंसीडर योर एज एंड वेट फर्स्ट। अपनी उम्र और वज़न का ध्यान रखें। ये ना हो कि आपकी बड़ी उम्र या वज़न के चलते आप कुछ ऐसी हैवी और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करें और अपने मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को ओवर एक्सर्ट कर दें और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। कंसीडर योर बॉडी स्ट्रेचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अपने कद और लचीलेपन का ध्यान रखें। थर्ड, कंसीडर योर डिजीज़ कंडीशन, यानी अगर आप रोगग्रस्त हैं तो पहले उससे निजात पाएँ। अगर कोई अक्यूट डिजीज़ है यानी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह है तो उसे पहले ठीक करें। अगर कोई क्रोनिक बीमारी है तो एक कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस से वो धीरे धीरे चली जाएगी। और अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस हैं यानी कि लिगामेंट, बोन, मसल वगैरह का स्ट्रेन एंड स्प्रेन्स है या ब्रोकन ब्रेन का ऑपरेशन किया हुआ है, इन सभी कंडीशंस को ध्यान पर रखते हुए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आपने डिज़ाइन करना है। आपको एक ऐसा फ़िज़िकल रेजिम चुनना चाहिए जो आपके लिए सूटेबल भी हो और सस्टेनेबल भी, आप लंबे समय तक उसे कर पाएँ। और दूसरा ये कि आप अपने दिनचर्या के चलते कितना समय फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहते हैं। स्ट्रेच योर सेल्फ लिटिल बिट डेली, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड चैलेंज योर सेल्फ डेली। सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स rather making unrealistic ones by just desiring at looking someone else's fitness and not considering your own factors। यानी छोटे छोटे पर अचीवेबल लक्ष्य बनाएं, अनरियलिस्टिक ना हो। सिर्फ किसी और व्यक्ति विशेष को ध्यान पे रख कर कभी गोल्स ना बनाएं। वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर हेल्थ एंड हैबिट्स बिट बाय बिट डेली। हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड, यानी संतुलित आहार लें। हेल्दी एंड टेस्टी फूड आइटम्स खाएं। थोड़े से क्रिएटिव बने ताकि आप फ्रीक्वेंटली चीट ना करें। टेस्टी से मेरा मतलब है कि अपनी कुकिंग स्टाइल को बदलें, अपने ईटिंग हैबिट्स में सुधार लाएं, पौष्टिक आहार पे ज़्यादा ध्यान दें और अगर आप कच्चा आहार लेते हैं तो अच्छी अच्छी कॉम्बिनेशंस बनाएं ताकि आप रोज़ डिफरेंट खाएं और आप बोर ना हो। कीप अ चेक ऑन योर कैलोरी इनटेक बट नेवर बी ओवर कॉशियस ओवर इट। देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम शुगर गिव्स द सेम एनर्जी। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए। एक छोटा सा गुलाब जामुन और एक मीडियम साइज़ का मैंगो, दोनों की कैलोरीज़ मोटा मोटी सेम होती हैं, बट दोनों के न्यूट्रिशन में यानी कि पौष्टिकता में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। डोंट कीप मंचिंग ऑल डे। 3 समय का खाना पर्याप्त होता है पेट भरने के लिए। फास्टिंग एट रेगुलर इंटरवल्स वर्क्स वंडर्स। नियमित रूप से उपवास करने से अद्भुत फायदे होते हैं। वी ईट फूड टू लिव, नॉट लिव टू ईट। हम खाना जीवन जीने के लिए खाते हैं, खाना खाने के लिए नहीं जीते। दिन में कम से कम 30% कच्चा आहार लें। इट्स द ओनली रियल फूड अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम मदर नेचर। प्रकृति माँ के हाथों से बना भोजन
जिसे स्वयं सूर्य देव की धूप में कई दिनों तक पकाया जाता है। इस रियल फूड में होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, स्प्राउट्स, जूसेस एंड स्मूदीज। रॉ फूड खाने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ऐसा खाना खाने से हम फिट एंड हेल्दी बनते हैं। जंक फूड इज द वर्स्ट थिंग टू ईट। इट ओनली गिव्स एम्प्टी कैलोरीज एंड नो न्यूट्रिशन एट ऑल। उनमें पौष्टिकता होती ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री वो हमारी सेहत को खराब करता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। जंक फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते ही नहीं हैं। ऑन द कॉन्ट्री हमारे शरीर में जमा किए हुए हमारे रिजर्व विटामिन्स एंड मिनरल्स को भी खर्च किया जाता है उस जंक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके अंदर छुपे जहरीले पदार्थों को नलिफाई करने के लिए। जंक फूड खाने से हमारा शरीर अनहेल्दी हो जाता है और हम रोगी बनते हैं। यह सब खाने से हमारा वज़न भी बढ़ता है। इससे अधिक मात्रा में खाने से हमारे ऑर्गन्स पर लोड पड़ता है और समय के चलते किसी न किसी क्रोनिक बीमारी के रूप में यह सामने आता है। इस बात को गांठ बांध लें, यू आर व्हाट यू ईट। रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी होगी। मीन्स वी विल हैव टू अडॉप्ट नेचुरोपैथिक लाइफस्टाइल। इवन ऑल मेडिसिन्स यानी सभी औषधें और दवाइयाँ इन्हीं हर्ब्स या बायोकेमिकल्स से बनती हैं जो मदर नेचर से ही मिलती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हम सभी पंच महाभूतों से बने हैं। हमारे इर्द गिर्द सारी वस्तुएं एवं प्राणी इन्हीं पंच महाभूतों से बने हैं। मरणोपरांत हम इन्हीं पंच महाभूतों में लीन हो जाएंगे। दैट मीन्स we will decompose into these 5 elements only। ये 5 तत्व हैं वाटर यानी जल, अर्थ यानी पृथ्वी, स्पेस यानी आकाश, एयर यानी वायु एंड फायर यानी अग्नि। These are the original, most reliable, free and best doctors across the globe। यानी ये सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय डॉक्टर्स हैं दुनिया के। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ प्रकृति माँ ने हमें फ्री में दिया है। एक्चुअली वो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है हमें। इसको हमने अभी रिसेंटली सेकेंड कोरोना वेव के चलते देखा है। जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी तो लोग लिटरली कुछ भी खर्चा करने को रेडी थे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए। हम सभी अपने आप को ठीक कर सकते हैं यदि हम इन पंच तत्वों का बैलेंस अपने शरीर में बनाए रखें तो अब चलते हैं मेंटल फिटनेस की तरफ। मेंटली फिट व्यक्ति अपनी एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ को जानता है। वह अपने नॉर्मल स्ट्रेस या तनाव का सामना कर सकता है। वह प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली काम करता है अपना योगदान सामाजिक तौर पर देने के लिए। सो इफ़ वी वांट टू हैव गुड मेंटल हेल्थ वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड स्लीप। अपने IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट को बढ़ाने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्य करने होंगे। ऐसे काम चुनें जो आपको खुशी भी दें और आपके दिमाग का सही यूटिलाइजेशन हो सके। बी क्रिएटिव एंड फॉलो योर हॉबीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्लीप इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। अपनी शारीरिक ज़रूरतों को ध्यान पर रखते हुए अपनी नींद का स्केड्यूल एंड ड्यूरेशन तय करें। हैव अ साउंड स्लीप। कोशिश ये करें कि रोज़ आपका उठने का और सोने का समय सेम हो। सेट डिफरेंट हेल्थ रेजीम सो दैट यू एंजॉय अ जर्नी टूवर्ड्स गुड हेल्थ। यानी कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे करते रहें ताकि आपका दिमाग भी ऑक्यूपाइड हो। यानी
ऐसा ना हो कि सेम मंडेन एक्सरसाइजेस करते रहें और हम सबकॉन्शियसली वो करते जाएं, तो एक्चुअली हमारे ब्रेन का विकास होगा ही नहीं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ चुनें जो आपको खुशी भी दें। लाइक कभी जंप करें, कभी स्विम करें, कभी डांस करें, कभी किसी खेल कूद में पार्ट लें, सोशली कोई टीम में काम करें। अपने आप को खुश रखें, इंजॉय करें और ऐसा हेल्थ रेजिम बनाएं जो आपसे छूट जाए तब आप दुखी हों। नाउ कमिंग टू इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। फॉर दिस वी विल हैव टू चेक अवर थॉट्स। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। एक सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव सोच रखनी होगी। ओवर थिंकिंग ना करें और प्लीज़ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ भी राय जल्दी ना बनाएं। डोंट बी जजमेंटल। हमें अपने घर, परिवार एवं दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें और जो एक्टिविटीज़ आपको खुशी दे वो अवश्य करें। अपने आशीर्वादों को केवल न गिनें, किसी के लिए स्वयं आशीर्वाद बने। हमें समाज की बेहतरी के लिए पिछड़े समुदाय के लोग, बड़ी उम्र के लोग और रोगियों के लिए विचार और कार्य करने चाहिए। बी मोर कंपैशन टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स। नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअल है। ये सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का स्रोत है और हम इसमें ऊर्जा के छोटे से बिंदु। हमारे इर्द गिर्द सभी वस्तुएं एवं प्राणी एक ऊर्जा ऑरा लिए हुए हैं। हमारे भीतर के सेल्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो जब ये फ्रीक्वेंसी माँ प्रकृति की फ्रीक्वेंसी के साथ बैलेंस में होती है तब हम निरोगी रहते हैं, और जब इस बैलेंस में गड़बड़ी होती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके लिए डेली बेसिस पे मेडिटेट ज़रूर करें। 15 से 20 मिनट एकांत में साइलेंस में स्वयं के साथ बिताएं। इसमें होता क्या है, जो सुपरफिशियल थॉट्स की ट्रैफिक है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और जो डीपर लेवल पे हमारे इनर एक्चुअल अर्जेस हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। बिलीव मी, एवरी ह्यूमन सोल इज़ ब्यूटिफुल एंड ईगोलेस इनसाइड। सभी आत्माएं प्रेम और केवल प्रेम से भरी हुई। तो जब हम समभाव में जीते हैं तब हम स्पिरिचुअली हेल्दी बनते हैं और हम अपने मूल स्वरूप इटर्नल ब्लिसफुल कंडीशन यानी परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अचीविंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये तो चलता ही रहेगा उम्र भर। कुछ न्यू हेल्थ केयर नॉलेजेस और प्रैक्टिसेस आएंगी, कुछ हम डीपली हमारी संस्कृति को समझेंगे। समय और उम्र के साथ हमारी चॉइसेस भी बदलेंगी। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, वॉज इट? तो अगर आप स्वयं के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल अनमोल 360 डिग्री वेलनेस टू अचीव हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समय के चलते आने वाले वीडियोस को देखकर आप अपना हेल्थ रेजिम स्वयं डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।